भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कल राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कहा कि वोट चोरी हुई है। अब उनका देखा देखी टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी का भी कहना है कि 15 से 20 करोड़ रुपए में लोग खरीदे गए हैं। ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि INDI गठबंधन के जो नेता हैं या सांसद हैं वो टिकाऊ नहीं बिकाऊ हैं। इन दोनों की आदत हो गई है, जब चुनाव हारते हैं तो कभी ईवीएम कभी संस्थाओं पर सवाल करते हैं, जबकि इसमें ईवीएम भी नहीं था। अब अभिषेक बनर्जी को बताना चाहिए कि इसका प्रमाण कहाँ है। वोटों की खरीद फरोख्त की है, 15-20 करोड़ में वोट खरीदे, इस तरीके के आरोप अब लग रहे हैं क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुआ। देखिए, कल राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेपो किड कहे जा सकते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा यहां पर अनर्गल आरोपों के बाद वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो बैलेट से हुआ उस पर सवाल खड़े कर दिए थे, कहा था वोट चोरी हुई है। अब उनकी देखा देखी टीएमसी के नेपो किड अभिषेक बैनर्जी का भी कहना है कि भाई 15-20 करोड़ रुपए में लोग खरीदे गए। ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के जो नेता है, सांसद है, वो टिकाऊ नहीं वो बिकाऊ है क्या? मतलब अपने ही नेताओं की नैतिकता पर, इंटेग्रिटी पर सवाल खड़े करना। और देखिए, ये पैटर्न बन चुका है इन दोनों ही नेपो किड्स का कि भाई जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव क्यों हारे उस पर विश्लेषण करने के बदले कभी संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, कभी ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। इसमें तो ईवीएम भी नहीं था। तो अब अभिषेक बैनर्जी को बताना चाहिए कि इसका प्रमाण कहां है, और केवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करना, ये इन लोगों की आदत और फितरत बन चुकी है। वाइस प्रेसिडेंट भारत के तमिलनाडु से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, हालांकि पूरे देश के वाइस प्रेसिडेंट है। उन पर इस प्रकार का आरोप लगाना, क्या डीएमके इस आरोप को स्वीकारती है? उद्धव सेना भी उनके प्रति काफी अच्छा रुख रखता था क्योंकि वो गवर्नर थे महाराष्ट्र के। क्या उद्धव सेना इस प्रकार की शब्दावली को एक्सेप्ट करती है? अब उनको बताना चाहिए कि अभिषेक बैनर्जी और राहुल गांधी के जो बेतुके कुतर्क भरे आरोप है, उनके प्रति उनका क्या स्टैंड है।